हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम 12th अकाउंटेंसी की यूनिट 2 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ेंगे। इसमें जो सीबीएसई द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है उसमें हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है पार्टनरशिप फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड। सेकेंड टॉपिक है प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। थर्ड टॉपिक है फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फोर्थ टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, division of profit among partners and guarantee of profit. Next topic है past adjustment ब्रैकेट में relating to interest on capital, interest on drawing, salary and profit sharing ratio. And last topic is goodwill, nature, factor affecting and method of valuation, average profit, super profit and capitalization. सिलेबस में ही नोट्स लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए चार्ज ट्रीट किया जाएगा। गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट और बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कंटेंट ऑफ टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल कवर ओनली 2 टॉपिक पार्टनरशिप फीचर्स and partnership deed. Second topic provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deeds. Let's see meaning और definition of partnership. बच्चों आप जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था और 11th में आप इसकी डेफिनीशन बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप पर्सन के बीच में रिलेशन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. The partners who enter into a partnership are individually known as partners, while collectively as firm. Features ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। फीचर्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें और कैरेक्टरिस्टिक कह लें। फर्स्ट 2 or more person, minimum 2, maximum 50. Wide rule of the company miscellaneous rule 2014, maximum member 50 हो सकते हैं। सेकेंड एग्रीमेंट आइदर ओरल और इन राइटिंग। एग्रीमेंट मतलब उनके बीच में समझौता, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। थर्ड म्यूचुअल एजेंसी पारस्परिक संबंध कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसमें सभी पार्टनर की तरफ से कोई एक या सभी मिलके बिजनेस को चला सकते हैं। फोर्थ लॉफुल बिजनेस इस मस्ट बी अ लीगल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? वैध, कानूनी। इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप के अंतर्गत
नहीं आएगा। फिफ्थ, प्रॉफिट शेयरिंग इन एन एग्रीड रेशियो, इफ़ द रेशियो इज़ नॉट एग्रीड देन इक्वली प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड लॉस। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इन एग्रीड रेशियो वो पहले से ही तय कर लेंगे कि हमारे बीच में हम कितना कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे। सपोज़ 3 पार्टनर है ए बी सी, तो उनका रेशियो 50%, 30% एंड 20% हो सकता है यदि वो डिसाइड करें। और यदि एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीड रेशियो नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, जैसे 33.3%, 33.3% एंड 33.3% और 1:1:1। प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड लॉस। इसको हम कहते ज़रूर हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यदि लॉस होता है तो लॉस को भी इसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। 6, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी बट अ रजिस्टर्ड फर्म एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज। आपने पढ़ा था, इसका फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट। डीड मीन्स एग्रीमेंट। ये कैसा एग्रीमेंट होता है? रिटन अमंग द पार्टनर विच कंटेंट द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसमें जो एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन है वो सारी लिस्टेड होती हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोविज़न फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, और वी कैन से दैट रूल एप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये है कि यदि पार्टनर के बीच में लिखित समझौता या रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो कौन कौन से रूल फॉलो होंगे। तो इसमें आप एक टेबल देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में फर्म अफेयर्स, थर्ड में गाइडलाइन। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी शेयर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। यदि उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली। जैसे 2 पार्टनर हैं तो 1:1 और 1/2 एंड 1/2, और वी कैन से 50% एंड 50% मीन्स 50-50। यदि 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, 1/3, 1/3 एंड 1/3। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पहले समझें कैपिटल क्या है। जब कोई पर्सन या पार्टनर फर्म में मनी इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाता है कैपिटल। तो जब मनी इन्वेस्ट करता है तो फर्म उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, विल नॉट बी अलाउड। फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप जानते हैं कि जब कोई पार्टनर फर्म से मनी या गुड्स ड्रॉ करता है वो ड्राइंग कहलाता है, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट बी चार्ज। जब तक कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। फोर्थ, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स पारिश्रमिक। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा। रेम्यूनरेशन विल नॉट बी अलाउड। यदि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है तो कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। वो 6% की दर से मिलेगा यदि कोई रिटन एग्रीमेंट
नहीं, ये सारी सिचुएशन ही तब की हैं जब हमारे पास रिटन एग्रीमेंट नहीं। 6 न्यू एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंसेंट मीन्स सहमति। मान लीजिए हमारे पास ABCDE टोटल 5 पार्टनर्स हैं और उसमें एक जेड कोई पार्टनर है। सपोज़ मान लीजिए जेड डी का बेटा है और वो फर्म में एडमिट होना चाह रहा है। एडमिट होने का मतलब पार्टनर बनना चाह रहा है। तो हो सकता है कि उसमें बी भी एग्री हो उसको पार्टनर बनाने को, सी भी एग्री हो, डी का तो बेटा ही है, ई भी एग्री हो, ये 4 भी एग्री हो और सपोज़ उसमें ए मतलब एक पार्टनर एग्री नहीं है तो उसको एडमिट नहीं किया जा सकता है। यहाँ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी नहीं होता है। तो ये 6 पॉइंट है, एक बार फिर रिवाइज कर दूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस at the rate 6% per annum, new admission with the consent of all partners। अब देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, पार्टनरशिप फीचर्स एंड पार्टनरशिप डीड, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है, Mohan and Shyam are partner in a firm. State whether the claim is valid if the partnership agreement is silent in the following matters। देखिए यहाँ 2 पार्टनर हैं, मोहन एंड श्याम, और उनके बीच में कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं। मतलब यहाँ कौन से प्रोविज़न लागू होंगे? रूल एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने 6 अफेयर्स पढ़े थे। फर्स्ट, मोहन इज़ एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। तो ये सैलरी, मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और वो कहता है कि उसे 10,000 पर ईयर सैलरी चाहिए। लेकिन आपने देखा है सैलरी रेम्यूनरेशन है और रेम्यूनरेशन जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं है नॉट अलाउड। सेकेंड, Shyam had advanced a loan to the firm. He claim interest at the rate 10% per annum, means per year। श्याम देखिए पार्टनर है और इसने फर्म को लोन दिया है, तो ये कह रहा है कि इसने जो लोन दिया है उसको 10% इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। बट गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन ये कहती है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन will be allowed at the rate 6% per annum only। Third, Mohan has contributed ₹20,000 and Shyam ₹50,000 as capital। Mohan wants equal share in profit। ये कोई मायने नहीं रखता है कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो एग्रीड रेशियो में होता है, और जब हमारे पास कोई एग्रीड रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। फोर्थ, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। जब हमने टेबल देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड से हो गए। एक क्वेश्चन फीचर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि CBSE 2015 में 1 मार्क्स में पूछा भी गया था। A group of 40 people want to form a partnership firm. They want your advice regarding the maximum number of person that can be there in a partnership firm। 40 लोग मिलकर एक फर्म बनाना चाहते हैं और वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा था मैक्सिमम, मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम 50।
Wide Rule, Company Miscellaneous Rule 2014, and the name of the act under whose provision it is given. The act is Company Act 2013, but rule is 2014. Please keep in mind. Thank you.